लखनऊ खुश दिलों का शहर है। यह मेरे दिल में बसता है और यहां से मेरा दिल का नाता है। वैसे लखनऊ के साथ दिल का नाता डॉक्टर श्रीवास्तव जी का भी कम नहीं है। यहां के न जाने कितने दिलों को फिर से आपने धड़कने वापस दी हैं। मेरा डॉक्टर श्रीवास्तव से और इनके डिवाइन फाउंडेशन से बहुत ही पुराना परिचय है। 27 वर्ष पहले जब गोमती नगर में किराए के मकान में इस अस्पताल की शुरुआत हुई थी, तब से मैंने इसकी प्रोग्रेस को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। आज यह एक स्टेट ऑफ द हार्ट केयर सेंटर के रूप में प्रतिष्ठित है। डॉक्टर श्रीवास्तव दिल के एक बड़े अस्पताल के ही मालिक भर नहीं हैं, बल्कि आप एक बड़े दिल के भी मालिक हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। साथियों, मुझे एक अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन की एक बात याद आ रही है कि उन्होंने स्वास्थ्य के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा था कि मनुष्य का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण धन है तो उसका स्वास्थ्य है। हमारे यहां भी स्वास्थ्य को पहला सुख माना गया है। पहला सुख निरोगी काया, और इस बात में पूरी सच्चाई है। अच्छा स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार हुआ करता है। स्वास्थ्य के बिना कोई भी और कितना भी धन हो, सब व्यर्थ है। इसलिए मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य के इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करना हमारे लिए यह बेहद आवश्यक है। इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ानी और लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना यह बेहद आवश्यक है। हमारा देश भारत के बारे में यदि मैं बात करूं तो लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में यह बात और गहराई से लागू होती है, क्योंकि जितनी अधिक जनसंख्या होती है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की संभावना भी अन्य देशों के मुकाबले उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए 2014 से, यानी जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चुनकर आई है, तब से हम लगातार ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्र को एक स्वस्थ राष्ट्र बना सके। आप सभी को निश्चित रूप से इस बात की जानकारी होगी कि 15 नए एम्स और बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण की और कदम बढ़ा के हमने स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना को निर्माण को बल प्रदान किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने देश के 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करने का काम किया है। इसके अलावा देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को तथा गरीबों को सस्ती जेनेरिक मेडिसिन मिल सके, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जन औषधि केंद्र भी स्थापित किए हैं, जिसकी जानकारी आप सबको होगी। हमें मालूम है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का रास्ता स्वस्थ मानव समाज से ही होकर गुजरता है। इसलिए सारे प्रयास सरकार द्वारा इस देश की जनता की सेवा के लिए ही किए गए हैं। पर साथी मित्रों, मैं इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि इतने विशाल देश में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं केवल सरकारी प्रयासों से ही पूरी नहीं की जा सकती। इतने बड़े अनुष्ठान में सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संस्थानों का भी सामने आना यह बहुत ही आवश्यक है। गवर्नमेंट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर ही राष्ट्र में स्वास्थ्य के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर सकते हैं। आमतौर पर गैर सरकारी संस्थानों को केवल प्रॉफिट मोटिव के साथ ही जोड़कर देखा जाता है, पर मैं समझता हूं कि अनेक नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो प्रॉफिट मोटिव से ऊपर उठकर समाज कल्याण की भावना के साथ काम कर रहे हैं। शंकर नेत्रालय हो, आद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट हो, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो, अनेक ऐसे गैर सरकारी संस्थानों के नाम गिनाए जा सकते हैं जो समाज कल्याण के प्रति अपने कमिटमेंट के कारण आज सारे देश में जाने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के प्रयासों को मैं जनता के कल्याण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानता हूं और मैं बेहद अहम मानता हूं। अंत में एक बार फिर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से हम सबका हौसला बढ़ाया है, हम सबका मान बढ़ाया है, और इसी के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया जी को मैं आशीष प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, लखनऊ के माननीय सांसद व देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी व ब्रजेश पाठक जी, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी, फाउंडर सदस्य एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती आभा श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, देवी और सज्जनों, हॉस्पिटल डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करती हूँ। राजनाथ सिंह तो इसी लखनऊ के सांसद हैं जिनके नेतृत्व में लखनऊ का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। लखनऊ आज शिक्षा का हब बनने के साथ साथ अब चिकित्सा हब बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ अनेक चिकित्सा संस्थाएं हैं जो अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, चाहे वह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय हो, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान हो या अन्य निजी चिकित्सा संस्थान हो, जहाँ प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों और यहाँ तक नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से भी अनेक लोग उपचार के लिए आते हैं। विशेष बात तो यह है कि लखनऊ में अब अनेक गंभीर रोगों का इलाज भी होने लगा है, जिससे यहाँ के लोगों को मुंबई, चेन्नई या तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यापक जागरूकता और निवारक उपायों के बावजूद हमारे देश में हृदय रोग एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गई है। हाल के समय में सामाजिक ताने बाने में प्रगतिशील बदलाव, तेजी से शहरीकरण के कारण कार्यस्थल के साथ साथ घर पर भी मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ गया है। जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक व्यायाम की कमी तथा वसा युक्त भोजन का सेवन ही हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह का कारण बनता है। एक अनुमान के अनुसार करीब 6 से 7 करोड़ लोग देश में हृदय रोग से ग्रसित हैं। अगर इसके साथ ही डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर को सम्मिलित कर ले तो देश का हर 12वां व्यक्ति इनमें से किसी न किसी रोग से पीड़ित है। मेरी समझ से इन रोगों के इलाज के साथ साथ इनके बचाव एवं रोकथाम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में हृदय रोग की जांच एवं इलाज के लिए काफ़ी प्रतिष्ठित है और मरीजों को उच्च स्तरीय सुविधा प्रदान करता है। मुझे बताया गया कि इस संस्थान में जटिल से जटिल हृदय रोग की संपूर्ण जांच एवं इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और देश एवं विदेश से प्रशिक्षित व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को यदि छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम कार्डियक सेंटर है। डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल भारत के इस क्षेत्र में लाखों हृदय रोगियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन इंडिया का मिशन अधिक से अधिक जिंदगी बचाने का है। इसलिए ही यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान व स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ ही बड़े पैमाने पर जन समुदाय के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित कर रहा है। इसके लिए यह संस्थान बधाई का पात्र है। आज भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचने के लिए बहुत तेजी से प्रयास कर रहा है। ऐसे में सामान्य शिक्षा के साथ स्वास्थ्य शिक्षा का भी बहुत महत्व है। विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए लोगों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। हमारी केंद्र और राज्य सरकारें भी लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ जीवन शैली के प्रति गंभीर है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना, टीकाकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य मिशन, इंद्रधनुष जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आदि संचालित की जा रही है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि निजी अस्पताल भी
स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हम खर्च में अच्छा इलाज कैसे उपलब्ध कम खर्च में अच्छा इलाज कैसे उपलब्ध हो सके, इस विचार करने की जरूरत है। मित्रों, ग्रामवासी और गरीब तबके के लोग साधन विहीनता के कारण बड़ी निजी चिकित्सा संस्थानों में नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों के प्रबंधकों व चिकित्सकों को आपस में मिलकर कोई ऐसा सामूहिक कार्यक्रम बनाना चाहिए ताकि साधन विहीन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष चिकित्सा कैंप आयोजित किए जा सके। इन कैंपों में निःशुल्क जांच व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यह भी आपके विजन का एक हिस्सा हो सकता है। मैं समझती हूँ कि एक स्वस्थ और खुशहाल भारत का सपना जल्दी साकार हो सकता है। डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव सेवा के मूल्यों को कायम रखते हुए चिकित्सा जगत में अपनी उत्कृष्ट पहचान को स्थापित करें। इसके लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से अति विनम्रता के साथ आशय वचन प्रदान करने का अनुरोध करती हूँ। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं श्री ब्रजेश पाठक जी, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती आभा श्रीवास्तव जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरी नमस्कार। उत्तर प्रदेश की अपनी इस यात्रा के दौरान सवेरे में बनारस में थी और अभी मैं लखनऊ में हूँ। संयोग से बनारस की सुबह और अवध की शाम की तारीख में बहुत कुछ लिखा जाता है। आज की शाम इस लखनऊ शहर में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। लखनऊ की तहजीब और नफासत के किस्से बहुत लोकप्रिय है। मुझे लखनऊ आना अच्छा लगता है। मेरा जन्म स्थान ओडिशा में है। मुझे हिंदी भाषा की सूक्ष्मता को बहुत गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने गौर किया है कि यहाँ के लोग मैं की जगह हम का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार अकेला व्यक्ति भी अपने आप को समूहों से जोड़कर देखता है। पूरी देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भावना हमें भारतीय बनाती है। अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र, राज्य और आस्था से जुड़े होने के बावजूद हमारी पहचान एक भारतीय ही तो है। देवियों और स्वजन, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में आकर मुझे हेल्थ केयर, विशेषकर हार्ट केयर के महत्वपूर्ण विषयों में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिन अस्पताल में नर सेवा नारायण सेवा की भावना प्रबल हो, वहाँ मानवता के श्रेष्ठतम रूप का दर्शन होता है। मुझे बताया गया है कि डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना का ध्येय इसी भावना पर आधारित है। मानवता की सेवा का ये सेवा भाव सराहनीय है। इस फाउंडेशन और हॉस्पिटल को नेतृत्व प्रदान करने के लिए डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव को मैं साधुवाद देती हूँ। वर्ष 2006 में इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर मेरी पूर्ववर्ती डॉक्टर
कलाम ने कहा था, एंड आई कोट, ए यूनिक नीड इज टू हैव डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ विथ गुड हार्ट टू ट्रीट द एलिंग हार्ट. We need helping hands to remove the pain, and we need beautiful minds to give happiness to the patients. Unquote. मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ये अस्पताल मानवता की सेवा की ऐसे ही भावना से कार्य कर रहा है. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने जन सेवा और महिला सशक्तिकरण के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए. वे उत्तर प्रदेश के निवासियों को अपने स्नेहिल मार्गदर्शन से लाभान्वित कर रही है. भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ उपस्थित है. अपने लंबे और प्रभावशाली सार्वजनिक जीवन में उन्होंने उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के विकास में विशिष्ट योगदान दिया है. इस अस्पताल को उनकी प्रेरणा मिलना आप सबके द्वारा की जा रही सेवा की प्रामाणिकता के पुष्ट करता है. राजनाथ जी सहित हम सभी के परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का लखनऊ के निवासियों से गहरा रिश्ता था. लखनऊ के लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि अटल जी के रूप में देश को एक अद्भुत प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न प्रदान किया. ये कहा जा सकता है कि अटल जी हमारे महान लोकतंत्र की लखनऊ की अनमोल भेंट है. देवी और स्वजनों, अंग्रेजी की एक कहावत बिल्कुल ठीक है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. मैं हार्ट केयर से जुड़े सभी डॉक्टर से ये अनुरोध करती हूँ कि वे समाज के जन जन में लाइफस्टाइल फॉर ए हेल्दी हार्ट के बारे में जन जागरूकता प्रसार करें. जब आप एक अस्पताल में इलाज करते हैं तो आप 100, 200, 500 लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन जब आप जागरूकता के द्वारा रोकथाम करते हैं तो आप सैकड़ों और हजारों लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं. मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रिवेंटिव हार्ट केयर पर विशेष ध्यान देंगे और साथ ही देशवासियों को कम खर्च पे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे. हम सबको मिलकर स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का निर्माण करना है. इसी संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय लखनऊ. आप सभी से अनुरोध है, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गा